बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आपका वेलकम है। क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो क्या है जी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हैं इनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई है साइफर केस के अंदर। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं केस कैसे आगे बढ़ा। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी सेंटेंस टू 10 ईयर्स इन जेल इन साइफर केस। और ये कब की बात है जी? ये आज की बात है, यानी 30/1/2024 की बात है। तो 30 तारीख को जो है 30 जनवरी को इन्हें सज़ा सुनाई गई है, दोनों को ही, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। आप जानते हैं कि साइफर केस क्या था कि वही जो अमेरिका से जो है एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि एक साइफर आया है जिसमें पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया 2022 के अंदर। ठीक है, तो वो साइफर केस था जिसमें एक इल्ज़ाम ये था इमरान खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। एक तो इन्होंने मिस हैंडल किया साइफर को और दूसरा इन्होंने साइफर को गुम कर दिया। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की कॉपी है उसको माना जाता है कि इन्होंने गुम कर दिया। तो ये इल्ज़ामात इनके ऊपर हैं। दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं इन ब्रीफ, तो पीटीआई का जो आगे से जो जवाब आया है आज के दिन में, उन्होंने कहा कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हुई। आपको पता है कि कल जो है यानी कि 29 तारीख को 29 जनवरी को जो है वो 13 घंटे की लॉन्ग हियरिंग हुई है, तकरीबन रात 10 साढ़े 10 बजे तक ये चली है। और जिसमें इमरान खान साहब के या शाह महमूद कुरैशी के वकीलों को पेश होने नहीं दिया गया और गवर्नमेंट के वकील ही जो थे वही जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे। और कहा गया कि दो नामों को बचाने की कोशिश की जा रही है, यानी दो नाम अल्टीमेटली कौन हो सकते हैं? एक डोनाल्ड लू साहब हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरे जो है वो जनरल बाजवा साहब हो सकते हैं, एक्स जो है आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब हो सकते हैं। अब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ठीक है। तो ये दो नाम जो है यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि इन दो नामों को बचाने के लिए जो है वो सारे के सारे इंसाफ के निजाम को जो है वो गिराया गया और इन्हें 10-10 साल की सजा सुना दी गई। तो बेसिकली क्या है जी, अब अगर हम बात करते हैं कन्विक्शन की और सेंटेंसिंग की, तो बेसिकली ये जो सज़ा सुनाई गई है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इसके तहत सुनाई गई है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के आप एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्या है बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। क्या है कि 1923 के अंदर जो है ये अंग्रेज़ों ने बनाया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और इसी को पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, लास्ट जो पीडीएम गवर्नमेंट थी, उसने 2023 के अंदर दोबारा से रीन्यू किया था कुछ इसकी क्लॉजेस को शामिल करके, जिसके तहत कि भाई कोई भी स्टेट का सीक्रेट जो है जाहिर बात जब वो रिवील करेगा तो उसको सजा होगी, या आर्टिकल 6 के तहत जो है उसे सजाए मौत दी जाएगी। तो ये जो है खैर पाकिस्तान बनने से पहले का ही कानून था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया कि भाई ये किस कानून के तहत आप इमरान खान साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो 10 साल की सजा सुना सकते हैं, जो कि 100 साल पुराना था। तो ये कहा गया। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि साइफर का बैकग्राउंड क्या है, तो बेसिकली आपको पता होगा कि साइफर का बैकग्राउंड क्या है कि एफआईए जो है उसने फिलहाल इल्जाम लगाया हुआ है कि इमरान खान ने जो है एक तो मिस हैंडल किया साइफर को, पब्लिक को दिखाया जो कि एक सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। दूसरा, जो पीएम हाउस की कॉपी है वो गुम हो चुकी है और वो इमरान खान साहब ने गुम की, उसका इल्जाम ये लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली साइफर में हमने देखा था, जो साइफर केस था वो ये था कि भाई रिजीम चेंज, इमरान खान साहब ने कहा था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और जिसमें जो है वो डोनाल्ड लू जो है उनके सेक्रेटरी जो है अमेरिका के, उन्होंने असद मजीद जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं उनको धमकी दी थी कि अगर आपने इमरान खान साहब को ना हटाया तो आपको जो है वो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम लगता है जो एक्स आर्मी चीफ थे कि उन्होंने जो है फिर ये सारा कर करा के और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को 2022 के अंदर जो है वो फारिग कर दिया। क्योंकि 7 तारीख को जो है 7 मार्च 2022 को जो है ये सारी साइफर की मीटिंग होती है असद मजीद के बीच में और डोनाल्ड लू के बीच में, और कहते हैं कि भाई 11 तारीख को यानी 11 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये बाकी मामलात भी आ जाते हैं। तो ये सारा सिलसिला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं इस टाइम पे क्या टाइमिंग है वर्डिक्ट की, तो देखिए टाइमिंग ये है कि 9 दिन पहले ये फैसला दिया गया 8 फरवरी से, और 8 फरवरी को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हैं। तो इस हवाले से जो आपको पता है कि पहले भी जो है वो पीटीआई का इलेक्टोरल सिंबल जो है वो बल्ला ले लिया गया और उसके बदले में सब आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन है या जो हालात बने हुए हैं तो उन्हीं के साथ इंगेज किया जा रहा है कि भाई ये स्टेट ने जो है, समझ रहे हैं ना, स्टेट ने जानबूझ के सब कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फेक केस है और ये हकीकत नहीं है। अब अगर इलेक्शन कैंडिडेट्स और डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की, तो इससे पहले इमरान खान के तो जो कागजात नामजदगी है वो आपको पता है रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी 3 साल की सजा है तोशाखाना केस के अंदर, ऐसा ही है। तो लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनकी एक हल्के से, सिंध के हल्के से जो है उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नेशनल असेंबली के सबमिट हुए हुए थे। तो अब इस सजा के बाद वो भी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 62 और 63 के तहत जो है वो अब सादिक और अमीन नहीं रहे, क्योंकि अब वो जाहिर बात है उनको सजा हो गई है, तो इसलिए अब वो भी जो है वो अगले 5 साल के इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या उससे नेक्स्ट इलेक्शन भी 10 साल की सजा है।
प्रीवियस कन्विक्शंस की अगर बात की जाए तो इससे पहले शाह महमूद कुरैशी के ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं था फिलहाल, लेकिन इमरान खान को जो है तोशाखाना केस के अंदर ऑलरेडी 3 साल की सजा सुना दी गई थी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो बाद में जो है खत्म भी कर दिया था, लेकिन फिर से उसे बहाल किया गया। तो ये अभी हम हालात देख रहे हैं। अब थोड़ा सा केस की हिस्ट्री को देखते हैं कि कैसे केस आगे गया। देखिए सबसे पहले केस है क्या ये समझ लें, ठीक है। देखिए केस क्या है अगर आप समझेंगे तो एक केस है, इसके दो पहलू हैं। केस है साइफर का, ठीक है जी। साइफर का केस क्या है कि हमने देखा कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि भाई रिजीम चेंज हुई है और अमेरिका के अंदर से जो है, यानी कि अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व है, उसने पाकिस्तान को धमकी दी या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको इस्तेमाल किया और उस एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके मेरी हुकूमत को गिराया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है मेरे खिलाफ आया, ठीक है। ये केस है। और जो साइफर है, बेसिकली साइफर क्या होता है, कोडेड जो है वो एक आप कह ले मैसेज है, कोडेड मैसेज हर मुल्क का होता है जो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, अपने मुल्क भेजते हैं कि उसको उस कोड के थ्रू ही जो है वो अनलॉक किया जा सकता है। तो साइफर ये है, ठीक है, साइफर केस। अब यहां पे केस में हम देखते हैं तो केस में दो पहलू हैं। एक ये कि भाई आपने उसे पब्लिक में क्यों दिखाया, ये इल्जाम है इमरान खान के ऊपर, हालांकि ये सीक्रेट था, ये स्टेट का सीक्रेट था, क्यों दिखाया। दूसरा ये कि पीएम हाउस से कॉपी इसकी गुम हो गई है और वो आपने गुम की है, चोरी की है, छुपा ली है, जो भी है। तो ये एक ही केस के दो पहलू हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं केस कैसे आगे बढ़ा, तो बेसिकली ये केस रजिस्टर्ड होता है दिसंबर के अंदर, ठीक है जी, सॉरी अक्टूबर के अंदर। तो अक्टूबर के अंदर जो है, अक्टूबर 2023 के अंदर जो है साइफर केस के अंदर जो इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल के अंदर थे, उनके ऊपर ये इल्जाम लगता है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों के ऊपर जो है फर्स्ट टाइम इनको जो है इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाती है इसके ऊपर, और इसको जो है वो उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है फिलहाल इसको खत्म कर देता है अक्टूबर में, यानी केस होता है। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस जाती, पीटीआई लेके जाती है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें बहुत सारी गलतियां बता के इसको खत्म कर देता है, ठीक है। यानी एक बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया। उसके बाद क्या होता है जी, स्पेशल कोर्ट जो है वो क्या करता है जी, वो ट्रायल स्टार्ट कर देता है इसके ऊपर, फ्रेश ट्रायल, ठीक है। फ्रेश ट्रायल 13 दिसंबर से स्टार्ट होते हैं, यानी पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया, फिर से दोबारा से जो उसके अंदर एरर्स थे, जो गलतियां थी, उन्होंने कहा भाई हमने दूर कर ली हैं, क्योंकि एफआईए का केस था। बेसिकली एफआईए ने कहा हुआ था कि भाई इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट चोरी कर दिया या मिस हैंडल किया, तो इस वजह से उन्होंने फिर से दोबारा से ट्रायल शुरू करवाया अडयाला जेल के अंदर, ठीक है। और फ्रेश स्टार्ट जो है वो दोनों का स्टार्ट हुआ सेकंड टाइम। उसके बाद हम देखते हैं जी 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 2023, 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको क्या करती है जी, अप्रूव करती है इनके बेल वारंट, यानी दोनों के, इमरान खान के भी और शाह महमूद कुरैशी के भी, साइफर केस के अंदर ही उनको जो है वो बेल दे देती है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी 3 साल के लिए जेल में थे, जो तोशाखाना केस था, इसलिए वो तो बाहर नहीं आ सके। तो शाह महमूद कुरैशी सिर्फ जेल से बाहर आए और आपको पता उन्हें जो है वो री अरेस्ट जो है वो कर लिया गया दोबारा से, और जेल में काफी ज्यादा बदतमीजी, और आपने देखा कि मीडिया पे काफी ज्यादा इसका शोर शराबा भी बना कि भाई किस तरह से उनको हैंडल किया गया, मिस हैंडल शाह महमूद कुरैशी साहब को किया गया। तो यानी दोबारा से केस स्टार्ट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसको कह दिया, लेकिन फिर ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहा। फिर मजीद अगर देखते हैं तो इसमें दोबारा से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस आता है, तो जस्टिस मेंगल हसन औरंगजेब जो है वो दोबारा से इस केस को जो है सस्पेंड कर देते हैं कि भाई इसके अंदर अभी खामियां मौजूद हैं। तो इसका मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 2 बार इसको जो है वो रिजेक्ट कर देता है, 2 बार, यानी इसके अंदर खामियां निकालता है, और फिर से दोबारा से जो है ये जो हेयरिंग है वो 11 जनवरी को स्टार्ट हो जाती है। और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लीगल एरर्स होते हैं, उनको दूर किया जाता है एफआईए की तरफ से या हुकूमत की, स्टेट की तरफ से जो इसको पूरी को लीड कर रही थी। दोबारा से 11 जनवरी के बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में आपको पता है कि ये इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरी बार फैसला दिया था, क्योंकि बीच में फैसला ये हुआ था कि भाई ये इन कैमरा नहीं होगी, ये आपको मीडिया को या जर्नलिस्ट को जाने की इजाजत नहीं थी इस कोर्ट की हियरिंग के दौरान, कि भाई ये सीक्रेट है, तो इसलिए जो है ना सीक्रेट रिवील हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया और फिर से दोबारा से इन कैमरा जो है ट्रायल स्टार्ट हो गया, दोबारा से हमने देखा। फिर हम देखते हैं कि जनवरी 18 को क्या होता है, जो स्पेशल कोर्ट है वो रिकॉर्ड करता है 5 विटनेसेस को, 5 विटनेसेस बुलाए जाते हैं और उनसे जो है उनके बयान लिए जाते हैं, जिनमें एक सबसे अहम बंदे जो हैं वो पर्सनल सेक्रेटरी जो है आजम खान भी थे। आपको पता है इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो काफी टाइम अगवा भी रहे हैं, और उनसे कहा गया कि जबरदस्ती लिया गया इल्जाम ये वो। लेकिन उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने, आजम खान ने ये कहा कि भाई जो मैंने कॉपी भेजी थी पीएम ऑफिस को या फॉरेन ऑफिस को भेजी थी, वो वापस ही नहीं आई, और मैंने बार बार ये कहा, यानी वो कहते हैं नेवर रिटर्न टू हिज ऑफिस, कि वो दोबारा से साइफर की कॉपी वापस नहीं आई ऑफिस, और मैंने इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, बार बार ये कहा कि नहीं आई। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं भाई मुझे भी नहीं पता कि कहां गई है और ये कौन सी पावरफुल फोर्सेस जो है उसको लेके चली गई हैं, और वो कहते हैं मेरे होने तक जो है वो ऑफिस के अंदर ही थी। तो यहां पे अब ये चीजें सामने आ रही हैं।
उसके बाद 19 जनवरी को क्या होता है जी, 19 जनवरी को जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो दोबारा से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, क्योंकि सजा तो दिलवानी थी, जाहिर बात है, तय था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ था कि ये ट्रायल इलीगल है, उसको सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है खत्म किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म करती है, ठीक है, और फिर से ये ट्रायल जो है प्रॉपर बेसिस पे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से जो है वो साइफर के अंदर इमरान खान साहब से जब पूछा जाता है तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई साइफर जो है वो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भेजा, ठीक है, और जो फॉरेन अफेयर्स का जो उनके पास साइफर था वो रीफ्रेज्ड वर्जन था, यानी वो ओरिजिनल नहीं था, असली, समझते हैं ना, असली वाला वो नहीं था, बल्कि वो डीकोडेड था, और डीकोडेड में भी वो रीफ्रेज था, यानी उसके अंदर जो है अपनी जुबान में मोटी मोटी चीजें लिख के दी हुई थी। वो ये कहते हैं कि इसमें कोई भी ब्रीचिंग नहीं हुई सिक्योरिटी की। आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने सीक्रेट एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी किया, तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है ड्रामा है। और इसी में फिर हम देखते हैं जी 22 जनवरी को जो है ट्रायल जब आगे बढ़ता है स्पेशल कोर्ट का, तो वो दोबारा से 4 विटनेसेस को जो है वो फिर से क्या करता है जी, उनको भी साथ में लेके आता है, जिसमें हमने देखा एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो सोहेल महमूद भी शामिल थे, इसी तरह से फॉर्मर इंटीरियर सेक्रेटरी जो है वो यूसुफ नसीम खोखर भी शामिल थे, इनसे भी बयानात लिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी से जब पूछा जाता है तो शाह महमूद कुरैशी भी ये कहते हैं कि भाई उन्होंने जो कॉपी है वो पीएम को सेंड कर दी थी, यानी एक्स पीएम जो इमरान खान है उनको सेंड की थी, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं भाई वो वापस नहीं हुई, दोबारा से वापस नहीं हुई, तो शाह महमूद कुरैशी कहते हैं उन्होंने वापस भेज दी थी लेकिन नहीं हुई, उन्हें जो है खाम यहाँ पे पकड़ा जा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है पीएम ऑफिस से गुम हुई है, तो पीएम ऑफिस में आपको पता है फिर वहां पे नीचे अगर कैबिनेट है तो कैबिनेट में जो है वो आपको पता है फिर फॉरेन अफेयर्स भी है, तो फॉरेन ऑफिस में शाह महमूद कुरैशी साहब उस टाइम पे इंचार्ज थे, तो फिर दोनों को इसी केस में जो है वो पकड़ा हुआ कि नहीं भाई आपसे गुम हुई और आपने क्यों इसको मिसहैंडल करवाया, ठीक है, दोनों को इस केस में सजा। फिर हम देखते हैं 20 जनवरी को जो है वो 6 मोर जो है वो उसके अंदर जो बयानात लिए जाते हैं, और ये टोटल जो बयानात थे ये 28 लोगों से लेने थे लिस्ट के अंदर जिनके नाम थे कि भाई इन इन लोगों से जो है बयानात लें कि ये क्या कहते हैं साइफर की कॉपी कहां गई है, जो उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल थे वो फॉरेन ऑफिस के भी थे, वो पीएम ऑफिस के भी थे, ठीक है, जिनमें से 25 जो हैं उनकी बयानात लिए जाते हैं और 3 को बाद में लिस्ट में से निकाल दिया जाता है, तो 25 के बयानात जो है रिकॉर्ड हुए हैं और उसमें जो है ये सारा कुछ हुआ। उसके बीच में जब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ जो है वो इंटीरियर सेक्रेटरी जो आफ्ताब अकबर दुरानी है उनको बुलाया गया, इसी तरह से असद मजीद को बुलाया गया और उनसे कहा गया, तो अब असद मजीद के हवाले से भी यहाँ पे 2 राय हैं, ये याद रखिएगा। एक ये है कि ये कहा जा रहा है कि असद मजीद ने कहा कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी कोई नहीं थी और थ्रेट कोई नहीं था, उन्होंने कोर्ट में जज के सामने ये कहा, ठीक है। तो इमरान खान साहब ने आगे से ये कहा कि भाई अगर वो कॉन्स्पिरेसी नहीं थी या उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी का वर्ड यूज नहीं हुआ या वो थ्रेट नहीं था तो फिर हमने डी मार्च क्यों किया, ठीक है। वो कहते हैं हमने यूएस गवर्नमेंट को, अमेरिका को जो है जवाबी डी मार्च क्यों किया जब हमने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग बुलाई थी, ठीक है जी, तो उसके में ये फैसला क्यों हुआ डी मार्च होने का, इसका मतलब उसके अंदर ये चीज मौजूद थी, लेकिन अभी फिलहाल वही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था असद मजीद साहब, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमें सामने देखने को फिलहाल मिल रही है। उसके बाद हम मजीद अगर देखते हैं तो इसके बाद जो है क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और क्रॉस एग्जामिनेशन को हमने देखा कि 29 तारीख को जो है वो इसको कंक्लूड किया जाता है, यानी कल की डेट की अगर हम बात करें तो 29/1/2024 को जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। इससे पहले हुकूमत के जो वकील हैं, यानी जो उनके वकील इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हैं, उनको खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि जो एफआईए है वो ये कहता है कि ये भाई ये जो डिफेंस है, डिफेंस कौंसल, ये लंबी कहानी खींच रहे हैं, इनका मूड ही नहीं है केस को आगे लेके जाने का, इसलिए जो है आप हमारी तरफ से, स्टेट की तरफ से जो है वो कोई ना कोई प्रोसिक्यूशन दें ताकि वो जिनके ऊपर इल्जामात लगे हुए हैं उनको चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इस तरह से इमरान खान साहब के जो अपने वकील थे उनको हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, समझ रहे हैं बात को। तो इमरान खान साहब के वकीलों को हिस्सा नहीं लेने दिया गया और स्टेट ने ये अपनी तरफ से जो है वो बीच में अपने वकील लेके आ गए और उसके इंजे के तौर पे फिर उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने जब अपॉइंट किया अब्दुल रहमान एंड हजरत यूनुस को, तो उन्होंने जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह की और उसके बाद जो है उन्होंने फैसला सुना दिया। तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये सारे का सारा जो है वो एक जोक है, एक मजाक है, ये सारी की सारी प्रोसिक्यूशन जो है एक मजाक है। असल में जिसको गुनाहगार जो है, जिसको सजा मिलनी चाहिए थी, यानी कि जो एक्स आर्मी चीफ हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, उनको मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिली, या जो कॉन्स्पिरेसी के अंदर लोग शामिल थे उनको नहीं मिली, तो आप मुझे सजा दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने इसको यानी जोक कहा कि मजाक है। और फिर 29 तारीख को ही जो है आपने देखा कि 13 घंटे की जो है वो एक लॉन्ग हियरिंग हुई और रात 10 बजे तक चली है और उसके बाद जो है वो आज 30 को फाइनल कर दिया गया और फैसला जो है सुना दिया गया कि भाई 10-10 साल जो है दोनों को सजा है। तो ये सारी की सारी जो है केस की स्टोरी है कि किस किस तरह जो है किस किस डेट को केस आगे बढ़ा।
अब अगर हम इसके ऊपर रिएक्शंस देखते हैं तो देखिए पीटीआई का रिएक्शन क्या है या उनका प्लान क्या है कि पीटीआई ये कहती है कि भाई ये जो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि दो नामों को बचाने के लिए सारी कहानी की गई है और ये सारे का सारा बोगस केस है, झूठ है, फ्रॉड है, इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये स्टेट जो है वो जानबूझ के या दूसरे अल्फाज में कह ले एस्टेब्लिशमेंट जो है ये सारी की सारी कहानी कर रही है, पीटीआई का ये कहना है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई 2 बार जिस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फारिग कर चुका है क्योंकि आपने उस पर कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। जाहिर बात है जब आप प्रोसिक्यूशन को ना सुनने दो, ये सब प्रॉब्लम्स हो तो फिर इस तरह कहा जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ये जो है वो हम नहीं मानते इसको। ठीक है, डिटेल प्रोसीडिंग्स अगर बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है जो स्पेशल कोर्ट के जज थे वो अबुल हसन जलकरनैन थे, हसनात जलकरनैन साहब, और ये काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं आपको पता है पाकिस्तान में क्योंकि इनका काफी ज्यादा नाम आ रहा है। तो इन्होंने जो है वो सजा दी है, दोनों को सजा सुनाई है। और अब देखते हैं, अब ये कहा जा रहा है कि ये बाइस्ड है और इसमें जो है वो जानबूझ के पहले से ही चीजें तय थी और इल्जाम लगाना ही था, सजा देनी ही थी। और ये सारी की सारी कहानी जो है वो पाकिस्तान में जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं उनके लिए हो रही है और पीटीआई को बाहर रखने के लिए हो रही है। ठीक है, जबकि पीएमएलएन का ये कहना है कि अच्छा हुआ भाई, बहुत अच्छी बात है, आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। यानी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज इसके ऊपर काफी ज्यादा खुश हैं और वो कह रही हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ। और एट द एंड अगर हम इसे कंक्लूड करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके इफेक्ट्स क्या होंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर, तो सबसे पहला असर इसका ये होगा कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज होगी। यानी जो तकसीम है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर वो भी नफरत की तकसीम। तकसीम तो जाहिर बात है, पॉलिटिक्स डिवाइड तो करती है, आपके अपने अपने जो है वो स्लोगन्स होते हैं, लेकिन जो नफरत की तकसीम है वो मजीद बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर। जो जैसे पीपीपी है, पीएमएलएन है, या जो बाकी पार्टीज हैं, पीटीआई है, इनके बीच में मजीद नफरत बढ़ेगी, जिसके नतीजे के तौर पर मुल्क में तकसीम पैदा होगी, यूनिटी खत्म होगी और हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी। यानी इस फैसले से जो सियासी इस्तेहकाम है वो नहीं आएगा, बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद जो है प्रिवेल करेगा और उसका मैशत के ऊपर भी असर आएगा और मैशत मजीद खराब होगी। ठीक है, या वो लोग जो जिन्हें हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी बाहर की कम्युनिटी, खास करके यूएस में रहने वाले पाकिस्तानी या जो अमीर लोग हैं पाकिस्तानी जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका इस सिस्टम से मजीद दिल उठेगा और वो यहां पे मजीद इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और हम इसी तरह से आईएमएफ से कर्ज लेते रहेंगे और आईएमएफ से कर्ज लेके आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो किस तरह से एक्सपोज हुआ। इवन जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि किस तरह से जो है जुडिशियल सिस्टम ने फैसले किए और जो अदलिया है वो किस तरह से एक्सपोज हुई है सारे सिलसिले के अंदर। गो कि ये आवाम की राय है, खैर मेरी नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये चीजें आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर कॉमनली देखने को मिल रही है या जो भी डिबेट हो रही है, तो ये सारी की सारी कहानी तो किस तरह से इनको सजा सुनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।